ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम सर्विस ऑर्डर जो बनाया हुआ है सर्विस एडवाइज़र ने उसको कैसे बिलिंग की ओर लेके जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक सर्विस ऑर्डर बनाया था जिसको हमने रेडी फॉर इनवॉइस किया था। वो हमको जाना है उसके लिए सेल्स सेक्शन में सेल इनवॉइस। यहाँ पे ईआरपी में वो सेल इनवॉइस या सेल ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जबकि सीआरएम में वो सर्विस ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो वो मैं सिनारियो आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि एक पर्टिकुलर इनवॉइसिंग कैसे किया जाता है सेल ऑर्डर जिसका सर्विस एडवाइजर ने रेडी फॉर इनवॉइस किया है। ये जैसे आप सेल इनवॉइस खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्यूबीएस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, उसका सर्विस ऑर्डर नंबर दिख रहा है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर सर्विस ऑर्डर ओपन हो जाएगा। ये सर्विस ऑर्डर ओपन हो चुका है जो नाम से यश, जो हमारे सर्विस एडवाइज़र है, उन्होंने बनाया था क्यूबीएस स्टोर। ये जैसा आप देख सकते हैं क्यूबीएस स्टोर 3 आइटम्स थी, 4 टायर, 4 बैलेंसिंग और 1 वाइपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टायर, 1 वाइपर और बैलेंसिंग। राइट, अमाउंट देखोगे तो 27,180 है जो कि हमारा बिलिंग अमाउंट है। इसमें कैशियर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। प्राइसिंग ये लॉक किया हुआ है। ये सर्विस एडवाइज़र भी आपको वेरीफाई करना है कि जो जॉब कार्ड आपको हाथों में मिला है प्रिंट किया हुआ, वो सर्विस एडवाइज़र और ये सर्विस एडवाइज़र मैच हो रहा है कि नहीं। एज अ कैशियर हमको वो ध्यान देना है। दूसरा, व्हीकल का किलोमीटर आप 1 डालेंगे तो आपको बताएगा कि लास्ट जो किलोमीटर था 87652 जो अभी गाड़ी आई है, वो किलोमीटर आपको पॉपअप आएगा कि ये जो है लास्ट किलोमीटर रीडिंग था। तो आपको यही डबल क्लिक करके कॉपी करना है, ओके करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको ये नरेशन जो है ये बिल पे प्रिंट नहीं होता, टायर नंबर प्रिंट होता है। तो आप ये जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टायर का नंबर प्रिंट बिल में मिलेगा। इट इज़ अ नॉन मैंडेटरी फील्ड, तो खास करके आप ये ध्यान रखिए कि आप टायर नंबर मेंशन कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें होने के बाद अगर बैटरी है तो बैटरी का आपको नरेशन में सीरियल नंबर मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बैच में सर्च करना है। तो आप बैटरी का बैच नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ये चीज़ ध्यान रख, टायर का सीरियल नंबर सिस्टम में इन किया हुआ है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप कस्टमर से जो भी मोड से पेमेंट करते हो वो मोड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि कार्ड में मैंने 5,000 रुपीज़ लिए हैं तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं 5,000 लिखता हूँ, ऐड करता हूँ। यहाँ पे किस मोड से मैंने 5,000 लिए, यूपीआई के थ्रू लिए कि कार्ड स्वाइप के थ्रू लिए या बजाज फाइनेंस लिया है या ऑनलाइन पेमेंट लिया है। तो ये मेरा मोड है स्वाइप। यहाँ पे आपको स्लिप के ऊपर एक नंबर मिला रहेगा, अगर स्वाइप किया हुआ है तो वो नंबर आपको डालना है और ओके करना है। ये अगर आपको सिर्फ कार्ड है, अगर कार्ड और यूपीआई दोनों किया हुआ है तो वो सिनारियो भी मैं बताता हूँ आपको। आपको ये लाइन डिलीट करनी है। यहाँ पे आपको कोई भी 4 डिजिट टाइप करने हैं और यहाँ पे वो मोड ऑफ पेमेंट से आपने कितना पेमेंट लिया वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कार्ड नंबर आ जाएगा, अकाउंट आप सिलेक्ट कर लीजिए, कार्ड स्वाइप। यहाँ पे आपने वो स्लिप नंबर डाल दिया। ये मैंने स्वाइप के थ्रू पेमेंट किया और यूपीआई के थ्रू पेमेंट लिया है, तो उसके लिए भी मैं वापस दोबारा दूसरा नंबर डालूंगा, ये सेम नंबर नहीं डालूंगा। उसके बाद मैंने 10,000 जो है वो यूपीआई के थ्रू लिए है, तो उसका मैं अगर ऐड करूंगा तो सेकेंड लाइन ऐड हो जाएगी जिसका मुझे अकाउंट सिलेक्ट करना है, यूपीआई। यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन आईडी है वो डालना है और ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि 15,000 जो है मैंने यूपीआई और कार्ड के थ्रू लिए है। इसके अलावा मेरे को जो लेना था वो अमाउंट है 26,380 लेना है। तो मेरे पास बची हुई अभी 11,380।
तो 11,380 मेरे को कैश दिया है कस्टमर ने, तो वो मैं कैश में 12,000 दिखा रहा है। लेकिन जैसे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है 800 का, वो डिस्काउंट भी मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे 11,380 मिलेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा 800, जो ये हमने सिस्टम जब भी आप रेडी फॉर इनवॉइस करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सर्विस ऑर्डर और क्रेडिट नोट दोनों पास कर देता है। तो आप यहाँ पे टिक करके 800 अमाउंट जो है ओपन अमाउंट से एडजस्ट अमाउंट में चला जाएगा, तो यहाँ पे 800 आ गया। तभी जैसा हमको चाहिए था कैश में 11,380 वो आ चुका है, और हमारा जो बैलेंस है वो भी उतना ही दिखाएगा। तो आप देखोगे तो ये मैंने पूरा मोड ऑफ पेमेंट क्लियर करके मैं इसको कंट्रोल S कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं सेव बटन दबा सकता हूँ और यस कर सकता हूँ। तो इससे हमारा सर्विस ऑर्डर जनरेट हो सकता है। अभी ये एरर आया है क्योंकि प्राइसिंग जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लॉक किया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे ब्लॉक करेगा। ये दौरान में आपको पता चलता है कि कस्टमर ने सर्विस एडवाइज़र को बोला है कि आपको बैलेंसिंग में नहीं करना है और वाइपर भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टायर डाल के चाहिए। तो उस केस में आपको ये बिलिंग को यहाँ पे होल्ड करना है, आपको सर्विस एडवाइज़र को इन्फॉर्म करना है कि देयर इज़ अ चेंज इन आइटम। तो वो सर्विस एडवाइज़र दोबारा वो पर्टिकुलर जॉब कार्ड को ओपन करेंगे जो यहाँ पे रेडी फॉर इनवॉइस हुआ है, उसको वो यहाँ पे एडिट करेंगे, अपडेट प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ से वो डंप करेंगे। तो ये दो आइटम्स डिलीट हो गई और अपडेट करेंगे। ये अपडेट करने से मेरा सर्विस ऑर्डर जो है वो वापस से इन प्रोग्रेस स्टेटस में आ जाएगा, और मेरी आइटम जो सिर्फ टायर दिखेगी, और मैं फिर दोबारा उसको रेडी फॉर इनवॉइस करूँगा तो सिर्फ मुझे टायर की आइटम दिखेगी। और ये पर्टिकुलर जो सेल इनवॉइस है उसको मेरे को इग्नोर करना है, इसको मैं न्यू करूँगा दोबारा, ताकि मेरा जो आइटम्स है वो रिफ्रेश हो जाए। ये ऑर्डर लिस्ट में मैं दोबारा क्लिक करूँगा, तो देखिए आप नोटिस करोगे तो सिर्फ सिंगल आइटम है 4 टायर का, और यूसेज 1 है। इसको वापस से हम ये कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। पेमेंट मोड जैसे मैंने आपको बताया था वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को इमीडिएट करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे 15,000 डाल देता हूँ, ऐड करता हूँ, यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ, ऑथराइजेशन नंबर डालता हूँ और एडजस्टमेंट पे क्लिक करूँगा जहाँ पे मुझे ये 800 रुपीज़ दिखेंगे, ओके करूँगा, और कैश जो मेरे 9,800 है और उसको मैं सेव कर दूँगा। इस तरह ये मेरा सर्विस ऑर्डर एडिट भी हो सकता है। जर इनकेस आपने ये सेल इनवॉइस सेव कर दिया है और फिर भी कस्टमर को ये या सर्विस एडवाइजर बोलता है कि यहाँ पे आइटम चेंज है या कुछ है, तो आप ये सेल इनवॉइस को जो है सेल व्यू से ओपन करके कैंसिल भी कर सकते हो और दोबारा क्रिएट कर सकते हो। जैसा मैं जाता हूँ यहाँ पे टुडे आज का है, गेट डेटा करूँगा, सेल इनवॉइस दिखाएगा और सेल ऑर्डर भी दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो सेल ऑर्डर का स्टेटस जो है क्लोज हो चुका है क्योंकि सेल इनवॉइस बन चुका है। हमें यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो वापस से ये स्टेटस जो है ओपन हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर सेल इनवॉइस का स्टेटस हो जाएगा कैंसल्ड। यहाँ पे बाय मिस्टेक आपको नरेशन डालना है, रॉन्ग आइटम सिलेक्टेड, और सेव करना है। ये आपको 24 घंटे का विंडो मिलता है, जब आपने सेल इनवॉइस बनाया वो 24 घंटे के अंदर ही आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 24 घंटे के बाद अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको बैक ऑफिस टीम को अपडेट करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर सेल इनवॉइस को कैंसिल करिए, मेरा ये मिस्टेक हुआ है विद अ रीज़न,
ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये जैसे मैं ओके करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप स्टेटस देख सकते हैं, सेल इनवॉइस सेल ऑर्डर जो है वो ओपन हो चुका है और सेल इनवॉइस जो है कैंसिल हो चुका है। और मैं अगर यहाँ पे दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करके सेल ऑर्डर लिस्ट देखूंगा तो मुझे वो सेल ऑर्डर दोबारा दिखाई देगा यहाँ पे, और मैं फिर से नया इनवॉइस जनरेट कर सकता हूँ आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस। अगर मैंने सेल इनवॉइस कर दिया है, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, पूरा कैश में दिखा के मैं यहाँ पे इसको नरेशन में यहाँ पे टायर पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। जैसे ही सेल इनवॉइस बन गया है और मैं यहाँ पे उसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा तो सीआरएम मुझे अलाउ नहीं करेगा अपडेट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाइन लिखा हुआ है सेल ऑर्डर एसोसिएटेड विद दिस कोटेशन इज नॉट करंटली एडिटेबल इन द ईआरपी सिस्टम, प्लीज अनेबल एडिटिंग फॉर दिस सेल ऑर्डर इन द ईआरपी सिस्टम। तो जब तक मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा मुझे यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने नहीं देगा। तो ये एक लॉक लगा हुआ है टू सिंक योर सीआरएम विद द ईआरपी।